आज जो मेरी कहानी है वो एक छोटी लड़की की है जिसकी उम्र 16 साल है और वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और उलझन में है कि वो कैसे अपनी स्थिति को सुधारे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। काफी संघर्ष किया उसने लेकिन वो जरा सा भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसलिए अपनी जिंदगी से निराश होके वो इधर उधर घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। ऐसे में उसे पता चलता है कि वहीं कहीं पास में किसी मंदिर में कोई गुरुजी आए हुए हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। वो लड़की बड़ी ही उम्मीद के साथ उन गुरुजी के पास गई और उनसे बोली कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और बंगला हो। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। थोड़ा सा आप फील करके देखिएगा उस लड़के की जगह पे खुद को। तब उस साध्वी ने कहा, जो भी तुम चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसके लायक बनना होगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, तब तुम्हें वो चीज मिल पाएगी। उस लड़के ने कहा, मैं हर वो काम करूंगी, पूरी मेहनत करूंगी जैसा आप कहेंगी। तो साध्वी उस लड़के को अपने साथ लेके गई और उसे एक जगह दिखाई। वहां पे एक जगह पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। उस साध्वी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो तुम्हें पत्थर दिख रहे हैं, इनमें से एक पत्थर ऐसा है जो कि किसी भी चीज को अगर छूता है तो सोना बना देता है, और अगर तुम्हें वो पत्थर मिल जाता है तो वो तुम्हारा हुआ। फिर तुम जो चाहो अपनी लाइफ में वो कर सकती हो। उस लड़के ने कहा, ठीक है मैं ये काम करूंगी, लेकिन मैं इतने सारे पत्थरों में आखिर उसे पहचानूं कैसे, क्योंकि इतने सारे पत्थर एक जैसे हैं, कुछ तो पहचान होनी चाहिए। तब साध्वी ने कहा, उसकी एक ही पहचान है कि जब तुम उसे हाथ में छुओगे तो वो पत्थर तुम्हें गर्म महसूस होगा और बाकी सारे पत्थर ठंडे। इसलिए बहुत ही ध्यान से तुम्हें एक एक पत्थर को छूना होगा। उस लड़के ने कहा, ठीक है मैं ये काम कुछ महीनों में खत्म कर लूंगी। और उसी के बाद फिर साध्वी वहां से चली गई। अब लड़के को अपना काम शुरू करना था। उसने सोचा कि ये काम मैं लगभग 4 से 5 महीनों में आराम से खत्म कर लूंगी और मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर उस लड़की ने पहले दिन 5 घंटे लगातार उस पत्थर को चुनना स्टार्ट किया। वह हाथ में पत्थर लेती, उसे छू के पता करती कि वो ठंडे हैं या गर्म। ठंडे पत्थर को वो समुद्र में फेंक देती, क्योंकि उसे डर था कि मुझे 5 महीने तक ये काम करना है, कहीं ये पत्थर वापस ना मिल जाए और मेरी मेहनत वहीं पे। तो उसने यही काम करना शुरू किया। पहले दिन उसने एक एक पत्थर को बहुत ही बारीकी से देखा। फिर उसने धीरे धीरे उसमें और अच्छा करने की कोशिश की। अब उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी थी। अब उसे 3 हफ्ते हो चुके थे उस पत्थर को देखते देखते। तो अब उसे समझ में आ रहा था कि ये काम मैं और जल्दी कर सकती हूँ। तो उसने अपनी स्पीड और बढ़ाई। अब हो गए 3 महीने। उसने आधे से ज्यादा पत्थर चुन लिए, लेकिन अभी तक उसे वो गर्म पत्थर नहीं मिला था। अब उस लड़के ने सोचा, अब तो बहुत कम ही पत्थर बचे हैं, अब तो मुझे जल्दी ही मिल जाएंगे। उसने और स्पीड बढ़ाई और आखिरकार उसे वो पत्थर मिला। ठीक 4 महीने बाद उसे वो पत्थर मिला, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग को इंस्ट्रक्शन मिल चुका था, पत्थर उठाओ, हाथ में लो, फेंक दो। उसने वही काम किया। उसने पत्थर उठाया, हाथ में लिया और पानी में फेंक दिया। तब उसे पता चला कि उसने वो गर्म पत्थर पानी में फेंक दिया है और अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि समुद्र के पानी में उस पत्थर को ढूंढ पाना नामुमकिन था। और बस अब वो अपने किए पे पछता रही थी कि अगर मैंने ध्यान से किया होता तो शायद मुझे वो पत्थर मिल गया होता। तो इस कहानी से हम केवल यही सीख लेते हैं कि ये जो छोटे छोटे पत्थर थे वो हमारी जिंदगी का एक एक दिन है, और जो गर्म पत्थर था वो हमारी लाइफ की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हमें वो अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हमें उसके लायक बनना होगा, हर दिन खुद को इम्प्रूव करना होगा, ताकि जब वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आए तो हम उस काबिल हों कि हम उसे अचीव कर सकें। इसी के साथ मैं एक चीज लास्ट में जरूर कहना चाहूंगी कि आप 5 साल बाद क्या करने वाले हो, ये आप अभी सोचिए कि आप उसे 1 साल में कैसे कर सकते हो। माना कि आप फेल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उन सभी लोगों से आगे होगे जिन्होंने 5 साल बाद उस काम को करने की सोची है। थैंक यू।